नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बाउल सेट बनाना सिखा रहे हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। ड्राई फ्रूट बॉक्स में, सुपारी दान में, चॉकलेट बाउल्स के रूप में, और बहुत ही क्रिएटिव वर्क है। इसके लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता हमें पड़ेगी? इसके लिए सबसे पहले हमें मोल्डिट की आवश्यकता होगी। मोल्डिट के पैकेट आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, तो आप ये लेके रखें। इसके बाद टेल्कम पाउडर, कोई सी भी कंपनी का हो आप ले सकते हैं। कटर और एक स्टील का बाउल आपको लेना है, या एक्रिलिक का हो चाहे प्लास्टिक का हो। नीचे से शेप ऐसा होना चाहिए जैसा दिखाई दे रहा है। ये बाउल पे बाउल नहीं बनेगा, ये वापस आपका शेप बच जाएगा। साथ ही एक्रिलिक कलर चाहिए हमको। और यदि हम इसकी ट्रे बना रहे हैं तो टिश्यू पेपर और एमडीएफ बोर्ड का कोई भी कटा हुआ हिस्सा आपके पास हो। यदि दोनों ना हो तो आपके घर में रखी हुई पुरानी एक्रिलिक की ट्रे या प्लास्टिक की ट्रे पे भी आप टिश्यू पेपर लगाकर उसे नया बना सकते हैं। अब हम इसको सीखना प्रारंभ करेंगे। ये एमडीएफ का बोर्ड है जो ओवल शेप में हमारे पास कटा हुआ है। दो गोले कटे हुए हैं जो बाउल के ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन के रूप में। इस पे हम फेविकॉल का घोल लगा रहे हैं, या आपके पास फेविकॉल एमआर हो तो उसे ब्रश की सहायता से जहाँ पे भी आपको ट्रैप बनानी हो, चाहे एक्रिलिक प्लेट हो चाहे प्लास्टिक की प्लेट हो, उसके बाद ये लगाने के बाद आप टिश्यू पेपर लेना है। वाइट हो तो सबसे बेस्ट है, और इस पर पूरे पे अच्छे से रखना है और हल्के हाथ से दबाना है, और फाइनली उस पर टिप टिप करते हुए फेविकॉल के ब्रश को चलाना है जिससे ये इस पर पूरा चिपक जाए। इस तरह से आपको आगे पीछे दोनों तरफ से करना है, दोनों ही गोलों पर भी आपको करना है। इसको करने के बाद आप इसे सुखा दीजिए, और 5-6 घंटे सूखने के बाद आप देखिए फिनिशिंग से हुआ है तो अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ है तो एक कोट और कर दीजिए। आपके सामने दो बाउल रखे हैं। एक बाउल थोड़ा सा नीचे से गोल है, ये खड़ा बाउल है। इस तरह का बाउल हमें नहीं लेना है। एक नीचे से अंडाकार है, गोलाई लिए हुए है, ऐसा बाउल आपको लेना है। चाहे स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे इससे छोटा हो चाहे इससे बड़ा हो, लेना इस तरह का है। आपको एक बात और बता दूं, ये बाउल आपका एक ही रहेगा। आप चाहे 6 बाउल बनाएं चाहे 2 बाउल बनाएं, ये आपका ख़राब नहीं होगा। अब हमें एक प्लास्टिक की पतली थैली लेनी है जो हमारी सब्जी या किसी चीज़ में हमारे साथ आती है। उसके अंदर इसको डालेंगे हम, बाउल को इसमें डाल देंगे और नीचे ले जाके बिल्कुल टाइट इसको लगाएंगे, और नीचे सल लगाकर देखिए ध्यान से, इस तरह से नीचे चोटी गूंथ देंगे, और एक रबड़ लेकर इस पर हम रबड़ लगा देंगे जिससे हमारी ये चोटी गुथी हुई टाइट रहे और ये थैली इस पर अच्छे से लग जाए। इसके बाद हम मोल्डिट लेकर इस पर काम शुरू करेंगे। ये दो हमने मोल्डिट है जो थोड़ी थोड़ी हमने काट कर ले लिए। दोनों बराबर क्वालिटी और क्वांटिटी में होनी चाहिए। एक साथ हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि जितनी हमसे काम में ली जाए उतनी ही मिलाएंगे। साथ में हम टेल्कम पाउडर रखेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। मोल्डेड को इस तरह से हम पतली पतली कॉइल बट लेंगे किसी भी टेबल या किसी सरफेस पे, और ध्यान रखें इसमें टेल्कम पाउडर अवश्य लगाएं। इस तरह से बट बट के हम रख लेंगे। फिर इसको देखिए ध्यान से, हम लोग डबल करेंगे। डबल करने के बाद ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, देखिए। और इसका जो मुंह आगे का होता है थोड़ा सा काट देते हैं। फिर हमने ये बाउल लिया है, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार हमसे हमें बनाना है। ये देखिए सेंटर में हमने रखा और इसके चारों तरफ धीरे धीरे घुमा दिया। यदि आपके ट्विस्ट खुल गया है तो लगाते वक्त वापस से आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा।
और ध्यान रखिए जो ये ट्विस्ट हो रहा है इसको हाथों से दबाना नहीं है, क्योंकि यही हमारा मेन टेक्सचर होता है। जैसे रस्सी होती है उस तरह से ये हमारे बाउल बनने के बाद दिखते हैं। ये देखिए हमारी पहली कॉइल हमने लगा दी है और इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। MDF की हमने प्लाई पर टिश्यू पेपर चिपकाए थे, उन्हें सूखने के बाद मोल्डेड की एक मोटी सी लट बटेंगे और इस ट्रे के चारों ओर उसको हम लोग लगाएंगे। ये देखिए इसके किनार किनार पे लगानी है, जिससे कि इसकी बाउंड्री हो जाएगी। और ये मोल्डेड की बहुत ही अच्छी सी मोटी सी हमने बटी है और इस पर हम पैन के ढक्कन से निशान डालेंगे। पैन का जो ढक्कन होता है उसकी सहायता से गोलाई में निशान हम लोग इस पर डालेंगे। जितने सुंदर ये निशान होंगे उतनी ही हमारी जो बाउंड्री हम लोग लगा रहे हैं वो सुंदर दिखेगी। इस बाउंड्री पे जो ये पेन के ढक्कन आए हैं, ये जो गोले दिख रहे हैं, बाद में आप चाहें कलर होने के बाद तो इन पर कुंदन भी लगा सकते हैं। जो हमने ढक्कन बनाने के लिए न्यू वुड के गोले लिए हैं, आपके बाउल के मुंह की जितनी चौड़ाई हो उस हिसाब से आपको इन बाउल की चौड़ाई रखनी है ढक्कन की। चाहे तो आप ये मोटी शीट से भी बना सकते हैं, कार्ड शीट घर पे रखी हो मोटी, या शादी के पुराने कोई कार्ड रखे हो तो आप उन पे ये गोलाई भी बना सकते हैं। ये न्यू वुड आपके यहाँ यदि उपलब्ध ना हो तो, और इस पर मोल्डेड की एक अच्छी सी बाउंड्री लगाएंगे और चारों ओर से सही करने के बाद पैन के ढक्कन से हम लोग इस पर निशान डालेंगे। पैन के ढक्कन से छोटे वाले मुंह से हम लोग इस पर निशान डाल रहे हैं। इस तरह से ये हमारे ढक्कन हम लोग तैयार करके सूखने के लिए रख देंगे। 2 ढक्कन तैयार करेंगे। हमारा बाउल लगभग पूरा सूख चुका है, करीब 1 से 2 घंटे इसको सुखाना है। जब सूख जाए तो धीरे से जो रबड़ हमने लगाया था थैली को बंद करने के लिए उसे हटाएंगे। देखिए ध्यान से बाउल कैसे निकालना है, और इस तरह से धीरे धीरे थैली को खोलते जाएंगे और अंदर हाथ डाल के कटोरी बाहर आ जाएगी और धीरे से प्यार से थैली को हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा शिल्पकार का बाउल तैयार हो गया है। जो बाउल हमने बनाया है उसके अंदर
एक पतली कॉइल लगाएंगे, वो हमारे बाद में जाके ढक्कन को टिकाने के काम आएगी। ये अंदर की ओर लगेगी। ये पूरे अंदर ध्यान से देखिए, हमने एक कॉइल लगा दी है किनोर पे। ये इसलिए लगाई है हमने जिससे कि हमारे सुपारीदान के ढक्कन इस पर टिक सके। और हल्का सा इस पर कट लगा रहे हैं, बहुत गहराई से नहीं लगाना है, वो हमारी थोड़ी डिजाइन हो जाएगी। और जब ढक्कन बन जाएंगे तो इस पर हम लगा देंगे। जब हम अंदर वाली कॉइल लगा चुके होंगे तो एक मोटी कॉइल हमको बटनी है, वो इस पूरे बाउल की बाउंड्री बनेगी। ये समझ लीजिए जिस कॉइल से हमने बाउल बनाया था उससे 3 गुनी मोटी होनी चाहिए। और इस कॉइल को ट्वीट करेंगे और ये बहुत ही सफाई से लगानी होगी, क्योंकि हमारी अंतिम और फिनिशिंग वॉल होती है बाउल की। इसका आगे का मुंह जो पतला हो चुका है उसे हम काट देंगे। धीरे धीरे उस बाउल पर चारों ओर से ट्वीट करते हुए लगाएंगे। पूरे बाउल पर इस तरह से बाउंड्री बना देंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। अब हमारे ये बाउल तैयार हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, पूरा सूख चुका है। अंदर की बॉर्डर भी देख लीजिए। और हमारी ट्रे भी 2 बाउल की तैयार है। हमने इसको बॉर्डर लगा के तैयार कर दिया है। दोनों बाउल के 2 ढक्कन भी हमारे तैयार हैं। अब हम इन पर डेको या वाइट एक्रिलिक कलर पिडीलाइट का करेंगे। इस तरह से पूरे बाउल को वाइट कर देंगे एक बार। ये वाइट इसलिए किया जाता है जिससे कि एक पूरी कोटिंग हो जाती है अपने प्रोडक्ट पर और पूरा प्रोडक्ट अपना एक सा हो जाता है। फिर हम इनको थोड़ी देर सुखाएंगे, फिर हम कलरिंग करेंगे। दोस्तों,
इस बाउल सेट पे हम कैटरपिलर बनाएंगे। देखिए किस खूबसूरती के साथ ये कैटरपिलर इस बाउल पे बनाया गया है। बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि हमने ये टॉफ़ी बाउल्स बनाए हैं, इसलिए हम इस पर कैटरपिलर बना रहे हैं। इन्हें कैसे बनाना है हम सीखते हैं। सबसे पहले हम मोल्डेड का एक बड़ा गोला बनाएंगे। उसके बाद 5 गोले बनाएंगे जो एक के बाद एक छोटे होते चले जाएंगे। आप एक के पीछे एक टेबल पे ही रखते जाइए और देखते जाइए कि एक के बाद एक छोटे हो रहे हैं या नहीं। 5 गोले बनाने के बाद पीछे पीछे आप एक पूंछ भी बना के रख लेंगे। लगाने से पहले एक बार टेबल पे ही ट्राई कर लेंगे कि कितना बड़ा हो रहा है। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे बाउल पर। जो हमारा बड़ा गोला है इसका मुंह बन रहा है, उस पर सबसे पहले हम लिप्स लगाएंगे। एक पतली कली बटकर दोनों तरफ से गोलाई में होगी। उसके बाद 2 आंखें लगाएंगे। बीच में एक छोटी सी नाक लगाएंगे। ऊपर 2 कान लगाएंगे। कान को थोड़ा सा कली रूप में बना देंगे और उसके बाद 2 एंटीना फिट करेंगे।